बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके मुताबिक मैं कुछ ये व्लॉग्स बनाता हूँ। सवाल ये था कि मैं थका थका भी रहता हूँ, लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम है मेरा बैलेंस ख़राब होता जा रहा है। अगर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी देर तक खड़ा रहूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं झूलने लगा हूँ। तो ये मुझे इशू आ रहा है, तो इसका क्या वजूहात है और इसका कुछ हल बताएं। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि पट्ठों में दर्द भी रहता है, मुझे लगता है कोई कमज़ोरी भी है जिस तरह, और ये कंधे भी मेरे थूकते रहते हैं। और उम्र जो उन्होंने अपनी बताई है वो 55 साल बताई है। अब जाहिर है कि 55 साल की उम्र कोई इतनी बुढ़ापे वाली उम्र नहीं होती, जवानों वाली उम्र होती है। अब हमारे यहाँ अगर बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आएँ, जिस तरह आपके भी बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आएँ, मसलन आपका हार्ट का इशू नहीं है, शुगर नहीं है, कोई और गुर्दों की बीमारी नहीं है, कोई और सांस की बीमारी नहीं है, और फिर ये अगर अलामतें आ रही हैं तो हो सकता है जिस तरह हमने विटामिन डी के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, इसी तरह विटामिन B12, जो विटामिन B12 है, इसकी जो कमी होती है, ये हमारी जो नर्व्स होती हैं और हमारा ब्रेन, क्योंकि B12 जो विटामिन है ये हमारे ब्रेन के लिए और ब्रेन से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं लाइक हमारी नर्व्स होती हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरी होती है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो तो हो सकता है आपकी सेंसेशंस इफ़ेक्ट हों, जिससे आपका बैलेंस ख़राब हो सकता है, आपकी यादाश्त में कमी आ सकती है, आपके अंदर जो एक ड्राइव होती है जहन के अंदर वो कम हो सकती है। इसी की वजह से पट्ठों में आपका मतलब जिसे कहते हैं ना हल्के से दुखना शुरू करते हैं, थोड़ी सख्ती पैदा हो सकती है। सख्ती से मतलब ये नहीं कि वो सख्त हो जाते हैं, यू फील टायर्ड, तो ये उसकी अलामत हो सकती है। तो इसलिए अपना जो B12 है उसको ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा दिया करें अगर इस किस्म की अलामतें हों। अच्छा, अगर आपको ये हो जाती है या आपको लगे कि ये कंडीशन है तो विटामिन की टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं, दे आर ईज़िली अवेलेबल। हमारे यहाँ तो आंखें बंद करके लोग मेंथी कोबाल के टीके लगवा लेते हैं, दैट्स ऑल। कोबाल बीन जो होती है या ये जो सॉल्ट इसके अंदर होता है, ये सारा B12 भी होता है। तो ये आप टैबलेट फॉर्म में डॉक्टर से मशवरे के बाद, दवाइयाँ जब भी लें खुद ना लें, डॉक्टर को चेक करवा के उसके बाद ये आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर इसी तरह आपको जो वेजिटेबल्स होती हैं ये इस्तेमाल करनी चाहिए। डेयरी जो प्रोडक्ट्स है, अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वो इस्तेमाल करना चाहिए। नींद अपनी अच्छी करनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। और ये याद रखिएगा कि जो आपका बैलेंस का इशू है ये अगर ज़्यादा बढ़ जाए, यानी एक कंडीशन ऐसी भी आती है विटामिन डी की वजह से कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हराम मगज़, उसका एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो कि ख़तरनाक चीज़ है। ये अगर हो जाए तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो मतलब एक रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है, और उनका फिर चलना फिरना भी बहुत कम हो जाता है, इतना ज़्यादा बैलेंस भी उनका लूज़ हो जाता है। तो इसलिए ये अलामतें अगर आपको आएँ तो बहुत बेहतर है कि अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, और अगर वो विटामिन कहता है तो वो आप इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आएँ, एंड आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू। टेक केयर। खुदा हाफिज़।